नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का जो मंगल होता है, वो मंगल यदि प्रथम स्थान में है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके जो कारक भाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर वृषभ राशि का मंगल हर भाव में, मतलब प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि वृषभ राशि का मंगल प्रथम भाव में होगा तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो कुंडली दिखाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 अंक जहाँ पर लिखा है वहां पर मंगल आपको दिखाई देगा। और उसी जो यही जो खाना है या फिर यही जो घर है या फिर यही जो भाव है, इसे प्रथम भाव कहा जाता है या फिर इसे लगन भाव भी कहा जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, मतलब आपके कुंडली में प्रथम भाव में वृषभ राशि है या फिर आपकी कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है और वहीं पर यदि मंगल है, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। जैसे कि यदि वृषभ राशि में मंगल है तो वे जो व्यक्ति होंगे उनमें जो एनर्जी लेवल होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। काफ़ी सोच समझकर आगे बढ़ने वाले वे व्यक्ति होते हैं। इस इनमें जो हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। स्टर्डीनेस काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अगर कोई भी काम करना है, उस काम को किस तरह से अंजाम देना है, किस तरह से काम करना है। हालांकि निर्णय लेते समय ये जो व्यक्ति रहेंगे वे थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा देरी करेंगे, लेकिन यदि वे कोई भी काम अगर हाथ में लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर लेते हैं। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। पैसे के मामलात में भी देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेटस के मामलात में भी देखा जाए, तो पैसे किस तरह से बचत करने हैं, किस प्रकार से खर्चे करने हैं और पैसे किस प्रकार से आ सकते हैं किसी भी काम को लेकर, तो इसमें इनकी महारत हासिल होती है। इनको काफ़ी अच्छी महारत हासिल होती है कि कोई भी अगर इनके सामने काम है तो उससे जो भी फायदा है वो किस तरह से निकाला जाए। इनमें ये जो व्यक्ति होते काफ़ी होशियार होते हैं। हालांकि ये जो व्यक्ति होते हैं ये नौकरी से ज़्यादा बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पैसों का गणित किस तरह से जोड़ा जाता है या फिर कोई भी काम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कोई भी काम है तो उससे अपना जो फायदा है वो किस तरह से निकाला जाए, इसके बारे में इनकी जो विचार होते हैं वो काफ़ी प्रगल्भ होते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। रहन सहन के मामले में मतलब किस तरह से हमें कपड़े पहनने हैं, किस तरह से हमें अपनी जो इमेज है वो कैरी करनी है, किस तरह से रख रखाव करना है। अब ये जो बात है, ये बात पुरुष कुंडली में भी काफी अच्छे तरीके से देखे जाते हैं। नॉर्मली देखिए कि यदि मेष राशि का मंगल यदि प्रथम स्थान में है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि इसके पहले जो हमने वीडियो करी कि मेष राशि का मंगल यदि हर स्थान में है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो मेष राशि का मंगल यदि प्रथम भाव में है तो वे जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी ये गुण देखे जाते हैं, लेकिन रख रखाव मतलब खुद को किस प्रकार से कैरी करना है उसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि फैशन तो करते हैं, काफ़ी डार्क फैशन होता है उनका, लेकिन ये जो वृषभ राशि का जो मंगल होता है, फैशन तो काफ़ी अच्छे करेंगे लेकिन डार्क फैशन नहीं होता, सोबर फैशन होता है। और ये जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा करके खुद के जो शारीरिकता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। मतलब पुरुष जो कुंडली होती है उसमें भी ये बात देखी जाती है कि किस तरह से हमें अपना रख रखाव करना है या फिर हमारे जो सौंदर्य है उस पर किस प्रकार से काम करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि का मंगल यदि प्रथम भाव में पुरुष कुंडली में होगा तो वे जो व्यक्ति, उन्हें कसरत या फिर एक्सरसाइज के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है या फिर अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा होता है, मतलब वो अपने शरीर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। हालांकि कभी कभी मैं ये जो वृषभ राशि का मंगल होता है वो थोड़ा सा ब्लंट जिसे हम कहते हैं, इनकी जो वाणी होती है कभी कभी तीखे हो जाते हैं, मतलब सीधे सीधे बोलने होते वाले होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें एक जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा देखी जाती है, मतलब अपने विचारों पर कायम रहना। अब देखिए ये जो बातें हैं, अपने विचारों पर कायम रहना, ये जो बात है, ये बात अच्छी भी है
और बुरी भी है। मतलब आप कौन से विचारों पर कायम रहते हो, आपके पास संस्कार किस प्रकार के हैं। यदि आप जीवन में, आपके करियर में कुछ अच्छे विचारों पर अगर कायम रहते हो तो करियर में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वो जो पूरी एनर्जी होती है वो एनर्जी आप अपने विचारों पर करते हो, और उसको चलते आप करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यदि नेगेटिव वे में हो, मतलब अगर गलत विचारों पर अगर आप कायम रहते हो, तो वही एनर्जी नेगेटिवली आ सकती है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छे होते हैं, अपने विचारों पर कायम रहना, ये जो बात होती है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। हालाँकि पॉजिटिव वे में ये जो एनर्जी है वो देखी जा सकती है। मतलब करियर के मामले में जैसे मैंने कहा कि ये जो लोग होते हैं, पहले तो करियर के बारे में मामले में इस करियर सिलेक्ट करने में ही ये थोड़ा-सा समय लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई कोई भी करने में, किसी भी फील्ड में या फिर क्षेत्र में इन्हें लगता है कि इनको फ़ायदा अच्छा है या फिर करियर काफ़ी अच्छा बन सकता है, तो उसी को करियर को लेकर हमेशा वो मेहनत करते रहेंगे, और इनमें एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। पैसे के मामले में इनकी जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी कम उम्र में ही वे जो लोग होते हैं वो सेटल होते हैं। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि वैसे अगर प्रथम भाव में मंगल है तो कुंडली मांगलिक है, इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन इसका जो सीधा-सीधा जो संबंध है वो आपके वैवाहिक सुख से नहीं होता। देखिए कई दफ़ा इस प्रकार की मान्यता होती है कि अगर कुंडली में मंगलिक है, अगर कुंडली मांगलिक है, मतलब अगर मंगल जो है वो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या फिर व्यय भाव में होगा, तो कुंडली मांगलिक होते, इस प्रकार से ये जो बातें होती है। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके करियर पर, आपके जो वैवाहिक जीवन है उस पर नहीं होता। तो ये धारणा थोड़े मायने में तो सही है, लेकिन बहुत बड़े मायने में गलत है, क्योंकि विवाह सुख के लिए और भी जो कई बातें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भी कुंडली मांगलिक है तो इससे यह अनुमान बिल्कुल भी नहीं लेना। तो वे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब वृषभ राशि का मंगल अगर आपके लगन भाव में है, तो इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी होती है। कोई भी काम करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि पड़े रहो, सोचेंगे, देखेंगे, ये बात अगर इनको कोई भी बात पसंद आती है तो उसके पीछे जाएँगे या फिर उसके संदर्भ में काम ज़रूर करेंगे। तो ये बात इनमें देखी जाती है। अब यहाँ पर ये जो मंगल है, ये मंगल चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, ठीक? या तो चतुर्थ भाव में आपके जो सिंह राशि आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 अंक लिखा गया है, तो वो चतुर्थ भाव है। तो ये जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। तो घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, आनाकानी हो सकती है। और खास करके यदि वृषभ राशि का मंगल यदि लगन भाव में है, तो उनकी जो माता जी होती है वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर की होती हैं। मतलब इनके माँ का इनका घर पर हुक्म चलता है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन अगर वृषभ राशि का मंगल यदि किसी भी कुंडली में है तो ये जो बात होती है वो थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। मतलब माँ थोड़ी सी कमांडिंग होती है, और माँ का जो ये होता है, संस्कार होता है, इन पर थोड़ा सा ज्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार सप्तम भाव पर यह मंगल है वो देखा जा सकता है, या फिर सप्तम भाव पर यह सप्तम दृष्टि से देखता है, तो यहाँ पर भी ये थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मंगल यदि प्रथम भाव में है, यदि भी ऋषभ राशि का होगा, फिर भी वे जो लोग होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। लेकिन इनका जो डोमिनेशन होता है वो पॉजिटिव वे में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक मामले में वे जो व्यक्ति है वो डोमिनेट करेंगे, वो बात नहीं होती। अष्टम दृष्टि से ये जो मंगल है अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। इस वजह से अगर इनकी शादी हो जाए तो इनके जो इन लॉज होते हैं, मतलब जो ससुराल के लोग होते हैं, उनके साथ ज़्यादा नहीं जमती। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार यह जो मंगल है, ये मंगल जैसे मैंने कहा कि चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को देखता है। अभी जो चतुर्थ, अष्टम या फिर सप्तम या फिर अष्टम भाव का जो मैंने कहा, तो यदि यह मंगल यदि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो या फिर आपके अगर लगन भाव में मंगल के साथ यदि शनि है, रवि है, तो फिर ये जो योग होते हैं एस्पेक्ट, पर्टिकुलर एस्पेक्ट, वो आपके विवाह जीवन के लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, तो थोड़े से हो सकते हैं, बहुत बड़े मायनों में आपके वैवाहिक जीवन में इनका प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो ये बातें थोड़ी जान लेनी बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो मंगल है, यह मंगल मतलब वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। अब ये जो नक्षत्र है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब हम चर्चा इसके बारे में भी करेंगे कि देखिए ये जो मंगल है, ये मंगल आपका व्ययश है और आपका सप्तमेश है। तो सप्तम भाव से देखा जाए
तो ये आपका सप्तमेश है, और सप्तम भाव से अगर गिनती करें तो ये आपका षष्ठेश भी होता है। तो आपके विवाह सुख के लिए, मतलब वृषभ लगन में विवाह सुख के लिए ये जो मंगल है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब यदि ये मंगल यदि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, अशुभ हो जाता है, तो विवाह सुख में वो जरूर प्रॉब्लम करेगा। अब जैसे मैंने अभी कहा कि वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। इसमें जो कृत्तिका नक्षत्र होता है वो पहले 10 अंश तक होता है, 10 डिग्री तक होता है। तो यदि ये जो मंगल है, यह मंगल यदि कृत्तिका नक्षत्र में है, तो फिर ये मंगल कई मायनों में अशुभ फलदायी हो सकता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात इनका जो नेचर है, तो है इसके संदर्भ में वे जो व्यक्ति रहेंगे वो काफी ज्यादा एरोगेट डोमिनेटिंग रहेंगे। एरोगेंस इनमें काफी ज्यादा देखा जाएगा, कमांडिंग नेचर इनमें काफी ज्यादा देखा जाएगा। अपने अडल्ट जिसे हम कहते हैं, वो जो गुण होता है वो भी इनमें देखा जाएगा, वो नेगेटिव भाव में देखा जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो बातें होती है अपने विचारों पर कायम रहना, वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिवली ज्यादा होगा यदि कृतिका नक्षत्र में होगा। उसी प्रकार वे जो लोग होंगे, इनको स्वास्थ्य के बारे में भी कट्स, बाउंड्स, स्टिचेस, फ्रैक्चर्स, इस प्रकार की बातें फिजिकल लेवल पर हो सकती है। उसी प्रकार यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है, तो फिर भाई बहनों का सुख या फिर भाई बहनों के साथ नहीं जमना, भाई बहनों के सुख के बारे में भी ये जो मंगल होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो इसी वजह से यदि कृतिका नक्षत्र में मंगल है, तो इसके बारे में ये प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब ये कृतिका नक्षत्र का जो मंगल है वो विवाह सुख के बारे में भी ज्यादा बोलेगा, विवाह सुख के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि इन लोगों ने कहीं से ऋण वगैरह लिया है, कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो वो चुका नहीं पाएंगे। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल के, इस प्रकार से जो बातें हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से वो नेगेटिव भी नहीं होता, क्योंकि कृतिका या नक्षत्र में यदि मंगल है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और काम करने में काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं, करियर में काफी आगे बढ़ते हैं, और हमेशा इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो काफी स्ट्रांग देखी जाती है। तो कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। सिर पर चोट लगना, कट्स बाउंस होना, इस प्रकार की बातें भी यदि कृतिका नक्षत्र में है मंगल, तो हो सकती है। और कंपलसरी यदि कृतिका नक्षत्र में मंगल है, तो शरीर के किसी न किसी भाग कट होना, एम्प्यूट होना, या फिर स्टिचेस पड़ना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के बातें होती ही है। तो या फिर जीवन में कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज्ड होना, इस प्रकार की बातें होती है यदि कृतिका नक्षत्र में मंगल है। या फिर जलना, छिलना, कटना, इस प्रकार की बातें हो जाती है यदि मंगल कृतिका नक्षत्र में आपके लगन भाव में है, मतलब वृषभ राशि का है। तो यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, पैसे के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जो कि मैंने पहले बात की। और इनका जो बचपन होता है वो काफी अच्छे तरीके से गुजरता है, और पैसे के मामले में कभी किल्लत नहीं आती। और इनको जो मिलने वाली जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं, वो काफी ज्यादा ऊंचे घराने के होते हैं या फिर धनवान होते हैं। तो ये बात भी इनमें ज्यादा करके देखी जाती है। यदि मृग नक्षत्र में यदि मंगल है, तो इसके जो गलत परिणाम या फिर अशुभ परिणाम नहीं मिलते, वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी अलर्ट होते हैं। देखिए, अलर्ट होना ये भी काफी अलग प्रकार का गुण है, मतलब हर चीज के बारे में। और खास करके इनका जो फाइनेंशियल शेड्यूल होता है वो काफी टाइट होता है, मतलब फाइनेंस, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस प्रकार से खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, कैसे बचाने हैं, इसी के बारे में इनके मन में काफी हमेशा ये चलता रहता है। तो यदि मृग नक्षत्र में यदि मंगल है, तो वो अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वे जो व्यक्ति होते हैं वह हमेशा अलर्ट रहते हैं। यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है, तो पैसे के प्रति ये जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से खर्चीले हो सकते हैं। मतलब पैसे के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सा खर्च करने के पीछे इनका, क्योंकि इनका जो बचपन होता है वो भी काफी अच्छे तरीके से गुजरता है। तो यही बातें होती है यदि कृतिका, रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र में मंगल हो, तो इस प्रकार के जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि प्रथम भाव में वृषभ राशि के मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह है, मतलब राहु है, शनि है, रवि है, केतु है, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के यदि अशुभ ग्रह है, तो वो प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। तो ये बात थी, मंगल यदि वृषभ राशि में प्रथम भाव में होगा तो इसके जो परिणाम होंगे, इसके संदर्भ में क्या विचार होंगे, इसके बारे में चर्चा। आपके इस वीडियो में विचार क्या है, आपके अभिप्राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।